concept of new ratio and sacrificing ratio in case of admission of a partner. Whenever a partner is admitted, old partners have to surrender some of their shares in favor of the new partner. जब एक नया पार्टनर आएगा तो पुराने पार्टनर्स उसको कुछ शेयर देंगे जिससे उनका शेयर नया शेयर कम होगा. तो हमें कैलकुलेट करना न्यू रेशियो और सैक्रिफाइसिंग रेशियो. नाउ केस 1, A and B are the partners sharing profits in the ratio of 3:2. C is admitted as a partner for 1/5 share. Calculate the new ratio and sacrificing ratio. अब इस केस में A और B पुराने पार्टनर्स जिनकी रेशियो दी हुई है 3:2. नाउ A रेशियो B इज 3:2 और C जो है एक नया पार्टनर आ गया उसका शेयर है 1/5. अब इसमें हम एज्यूम करेंगे लेट द टोटल शेयर बी 1. हमने क्या एज्यूम किया? टोटल शेयर 1 और C का शेयर कितना देखिए, C शेयर इज 1/5. अब जो टोटल शेयर है 1 उसमें से हमने 1/5 C को दे दिया तो बचा कितना? रिमेनिंग शेयर फॉर A एंड B. देखिए टोटल है 1 में से आपने 1/5 C को दे दिया तो ये आ गया आपका 5 - 1/5 4/5. 4/5 जो आया ये आपका आ गया A और B के लिए. अब A और B जो है इसको आपस में अपनी पुरानी रेशो में शेयर करेंगे और ओल्ड रेशो उनकी दी हुई है 3:2. नाउ A's न्यू शेयर. अब जो बचा हुआ है वो है 4/5 और उसका 3/5. 3 स्टैंड्स फॉर A, 2 स्टैंड्स फॉर B. 3 A के लिए और 2 B के लिए. 3 अपॉन इनका टोटल 5 तो 3/5 ऑफ रिमेनिंग शेयर. रिमेनिंग था 4/5 तो ये आ गया आपका 4 से 12/25. ये का शेयर आ गया. नाउ B's न्यू शेयर. बचा हुआ शेयर है 4/5 और उसका 2/5 B ले लेगा. ये आ गया आपका 8/25. नाउ व्हाट इज C शेयर? अब देखिए C का शेयर है 1/5. यहां पर हमारे पास डिनोमिनेटर में 25 है तो यहां भी 25 लाना है तो हमें इसको रेशनलाइज करना पड़ेगा 5 से. तो मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 5 सो दिस इज 5/25. नाउ द न्यू रेशो A रेशो B रेशो C इज इक्वल टू 12:8:5. 12:8:5. This is the new ratio of A and B and C. This is new ratio of ABC. Now old partners have surrendered their share in favor of the new partner. तो उनको जो लॉस हुआ है सैक्रिफाइस हुआ है वो हम कैलकुलेट करेंगे. नाउ सैक्रिफाइसिंग रेशियो इज ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो. जो हमारे A और B ओल्ड पार्टनर्स हैं उनका नया शेयर जो है वो कम हो गया है. पुराना शेयर ज्यादा था, नया कम हो गया है. अब हम निकालेंगे सैक्रिफाइसिंग रेशियो. सो फॉर A देखिए ओल्ड रेशियो A की कितनी है 3/5 और न्यू रेशियो है इसकी 12/25. B की ओल्ड रेशियो है 2/5. ये देखिए 2/5 माइनस इसका न्यू शेयर है B का 8/25. ये हमने लिखा 8/25. 5 और 25 का एलसीएम लिया हमने 25 आ गया. 25 डिवाइड बाय 5 into 3 15 माइनस 25 डिवाइड बाय 25 1 into 12. ये आपके पास आ गया 3/25. सिमिलरली फॉर B 25 डिवाइड बाय 5 to the 10 माइनस 25 डिवाइड बाय 25 1 and 1 into 8. ये आपके पास आ गया 2/25. तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो A is to B, this is 3:2. Now remember one thing. जैसे हमने न्यू रेशियो निकाली है 12:8:5. अब इसमें हम जो न्यूमरेटर हैं 12, 8 और 5 इनका टोटल करेंगे. 12 + 8 + 5 दैट इज 12 + 8 20 और 20 + 5 25. अगर वो टोटल डिनोमिनेटर के इक्वल आ जाता है इट मींस वी आर करेक्ट. अगर नहीं आ रहा तो इसका मतलब गलती हो रही है. सो दिस इज केस नंबर 1. नाउ
केस नंबर 2, now case number 2, A and B are the partners sharing profits in the ratio of 3:2. C is admitted as a partner for 1/5 share, which he takes or acquires from A and B in 4:1. Calculate the new ratio. अब देखिए केस 2 और केस 1 में क्या फर्क है। केस 1 में हमें ए और बी की रेशियो दी हुई थी 3:2 और सी का शेयर दिया होता 1/5 एंड क्वेश्चन वाज साइलेंट, उसके बाद कुछ नथिंग वाज मेंशन्ड। इस केस में क्या है, जो उसका 1/5 है शेयर, वो ए और बी से 4:1 की रेशियो में ले रहे हैं एंड वी हैव टू कैलकुलेट न्यू रेशियो। देखिए तीन चीजें हमारे पास, ओल्ड रेशियो, न्यू रेशियो एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो। अब इस क्वेश्चन में ओल्ड रेशियो है 3:2, नाउ ए रेशियो बी वो हमें दी हुई है 3:2 और जो न्यू रेशियो में कैलकुलेट करनी है, न्यू रेशियो जो है हमें कैलकुलेट करनी है, इसका मतलब सैक्रिफाइसिंग ये हमें गिवन है। जो अपना 1/5 शेयर है वो ए और बी से 4:1 की रेशियो में एक्वायर कर रहा है, सैक्रिफाइसिंग गिवन है, वी हैव टू कैलकुलेट द न्यू रेशियो। नाउ द फॉर्मूला फॉर सैक्रिफाइसिंग रेशियो इज ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, दिस इज द फॉर्मूला। ओके, अब हमें जो है न्यू रेशियो निकालनी है, तो न्यू रेशियो को हम इधर ले आते हैं, ये नेगेटिव है इधर आके पॉजिटिव हो जाएगा, न्यू रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो, और सैक्रिफाइसिंग को इधर ले जाओ, ये पॉजिटिव उधर जाके नेगेटिव हो जाएगा, तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो। नाउ ए सैक्रिफाइस, ए को देखो कितना सैक्रिफाइस हो गया, सी का शेयर है 1/5, 1/5 का वो 4/5 ए से ले रहा है, दिस इज 4/25। बी सैक्रिफाइस इज इक्वल टू सी का शेयर है 1/5 और उसका वो 1/5 बी से ले रहा है, दिस इज 1/25। देखिए जो सी का शेयर है 1/5 वो कैसे ले रहा है ए और बी से, इन द रेशियो ऑफ 4:1, ही एक्वायर्स फ्रॉम ए एंड बी इन द रेशियो ऑफ 4:1, तो 4/5 ऑफ 1/5 वो ए से ले रहे हैं और 1/5 ऑफ 1/5 ये सी का शेयर है, सी के शेयर का 4/5 वो ए से ले रहे हैं और सी के शेयर का 1/5 जो है वो बी से ले रहा है, तो ये हमारे पास एक्चुअल सैक्रिफाइस आ गए। देयर इज डिफरेंस बिटवीन सैक्रिफाइसिंग रेशियो एंड एक्चुअल सैक्रिफाइस। हमें एक्चुअल सैक्रिफाइस निकालने हैं, तो ए का सैक्रिफाइस और बी का आ गया। अब यहां पुट करेंगे न्यू रेशियो इज ओल्ड रेशियो माइनस सैक्रिफाइसिंग रेशियो। नाउ न्यू रेशियो फॉर ए, दिस इज ओल्ड रेशियो माइनस, ओल्ड रेशियो ए की है 3/5 और बी की है 2/5 माइनस sacrifice, A sacrifice is 4/25 and B sacrifice is 1/25. Now LCM, this is 11/25 for B, this is 5 the 5 to the 10 minus 1, this is 9/25. What is C share? C share is 1/5. अब यहां डिनोमिनेटर 25 है, तो C का डिनोमिनेटर 5 है, इसको भी हमें 25 करना है, तो 5/5, so this is 5/25. now the new ratio for A, B and C, this is equal to 11:9:5, 11:9:5, and again the total of numerator 11 plus 9 20, 20 plus 5, this is 25, which is equal to the denominator. Now sacrificing ratio formula is old minus sacrifice. हम ओल्ड में से सैक्रिफाइस माइनस कर रहे हैं, हमें सैक्रिफाइस रेशियो गिवन है 4:1, लेकिन हमने माइनस किया है 4/25 1/25। कई बार इसमें स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन होती है कि ये सैक्रिफाइस दिया तो ये क्यों नहीं माइनस की। अगर आप
को लग रहा है 4:1 ये माइनस करना है, तो आप इनको अलग से ऐड करके देखो। 4:1 जो है तो 4/5 और 1/5, अगर आपको डाउट है कि यहां पर 4/5 और 1/5 होना चाहिए, आप इसको अलग से ऐड कर लो। सो दिस विल बी इक्वल टू 4 + 1/5, दिस इज 5/5, दिस इज 1। और दूसरी तरफ इनको ऐड करके देख लो, 4/25 और 1/25, 4/25 और 1/25, दिस इज इक्वल टू 4 + 1/25, 5/25, दिस कम्स टू 1/5। जो आप माइनस करने जा रहे हैं उसको आप अलग से ऐड कर लीजिए। अगर आपको 1 मिल रहा है, यू आर रॉन्ग। अगर आपको सी का शेयर मिल रहा है, इन दोनों को प्लस करके जो आप सेक्रीफाइस हैं, अगर उससे आपका सी का शेयर आ रहा है तो यू आर राइट। तो देयर शुड बी नो कंफ्यूजन। सो दिस इज केस नंबर 2। नाउ केस नंबर 3। Now, case number 3, A and B are the partners sharing profits in the ratio of 3:2. Now, C is admitted as a partner for 3/7 share. 3/7 share. Which he takes 2/7 from A, 2/7 from A, and 1/7 from B. Calculate न्यू रेशियो। अब देखिए इस पर्टिकुलर केस के अंदर क्या है कि थर्ड केस के अंदर ए और बी की रेशियो 3:2 है, सी इज एडमिटेड और उसका शेयर है 3/7, और विच ही टेक्स 2/7 फ्रॉम ए एंड 1/7 फ्रॉम बी। न्यू रेशियो निकालनी है। इट मींस ओल्ड हमें गिवन है, 3 होती है हमारे पास, ओल्ड, न्यू एंड सेक्रीफाइस। न्यू हमें कैलकुलेट करनी है, ओल्ड हमें गिवन है, तो ये जो गिवन है ये हमारे सेक्रीफाइस गिवन है। अब हमें ये फॉर्मूला लगाइए, न्यू रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस सेक्रीफाइसिंग रेशियो। ओके, ओल्ड रेशियो इज दिस। नाउ ये कैसे पता लगेगा ये सेक्रीफाइस हमें गिवन है। नाउ न्यू रेशियो फॉर ए, ओल्ड रेशियो इज 3/5, फॉर बी दिस इज 2/5। अब देखिए जो आपको गिवन है 2/7 और 1/7, इनको आप अलग से ऐड करके देखो। 2/7 और 1/7, दिस कम्स टू 2 + 1/7, दिस इज 3/7। अगर ये ऐड करके न्यू पार्टनर का शेयर आ रहा है, इट मींस दीज आर एक्चुअल सेक्रीफाइस। ये एक्चुअल सेक्रीफाइस हैं, यही माइनस करने हैं। जो आपको गिवन है अगर उन दोनों को प्लस करके नए वाले के शेयर के बराबर आ रहा है, इट मींस वो हमें एक्चुअल सेक्रीफाइस गिवन है। तो ए का एक्चुअल सेक्रीफाइस है 2/7 और बी का है 1/7। ओके, नाउ सी शेयर इज 3/7। नाउ एलसीएम, 35 इज द एलसीएम। 35 डिवाइड बाय 5, 7, 7 3 द 21, माइनस 35 डिवाइड बाय 7, 5, 5 2 द 10. So this comes to 11/35. Again 35 is the LCM. 35 divided by 5, 7, 7 to the 14, minus 35 divided by 7, 5, 5 into 1, 5. So this comes to 9/35. अब देखिए यहां पर 35 है, यहां 7 है, तो इसको भी 35 हमने बनाना है, तो multiply and divide by 5, that is rationalize by 5, 15/35. Now the new ratio, A ratio B ratio C, this ratio comes to 11:9:15. Now the total of 11 plus 9 plus 15, 11 plus 9 20, 20 plus 15 35. So this is equal to the denominator.
सो दिस इज केस नंबर 3। केस फर्स्ट में क्या था हमारा? केस 1 में ए और बी पार्टनर्स गिवन है और सी एडमिट हो रहा है, उसका शेयर गिवन है और क्वेश्चन इज साइलेंट। उसमें हमने कहां से स्टार्ट किया? लेट द टोटल शेयर गिवन। सेकंड केस हमने किया कि ए एंड बी आर द पार्टनर शेयरिंग 3:2, सी एडमिट हो गया 1/5 के लिए एंड विच ही टेक्स फ्रॉम ए एंड बी इन द रेशियो 4:1। उसमें सैक्रिफाइसिंग रेशियो गिवन थी तो हमने एक्चुअल सैक्रिफाइस निकाले। नाउ केस 3 के अंदर सी का शेयर गिवन है और वो इतना ए से ले रहा है एंड दिस मच फ्रॉम बी। हमने इन दोनों को प्लस किया, वो नए वाले के बराबर आ गया। इट मीन एक्चुअल सैक्रिफाइस गिवन है और वो हमने ओल्ड रेशियो में से सैक्रिफाइस माइनस किया। ओल्ड न्यू रेशियो इज ओल्ड माइनस सैक्रिफाइस। ओल्ड हमें गिवन है 3:2 और सैक्रिफाइस ये हमारे आगे 2/7 1/7 ये हमने माइनस किए आफ्टर टेकिंग एलसीएम। दिस इज एलसीएम में आप ऐसे भी कर सकते हैं 7 into 3 21 minus 5 into 2 10 upon 7 into 5 35. This rule can also be applied for LCM. Now case number 4. Now case number 4. Here P and Q. P and Q are the partner sharing profits in the ratio of 3:2. Then R is admitted. Now R is admitted. R is admitted as a partner and his share is not given. R जो है एक नया पार्टनर आया है और उसका शेयर जो है वो मेंशन नहीं है। P and Q are the partners sharing 3:2. R is admitted as a partner. Now P surrenders 1/5 of his share in favor of R and Q surrenders 1/10 of his share in favor of R. Calculate न्यू रेशियो। अब देखिए इस केस में क्या है, P और Q पार्टनर हैं और 3:2 की रेशियो में R एक एडमिट हो गया नया पार्टनर और P surrenders 1/5 of his share in favor of R and Q surrenders 1/10 of his share in favor of, calculate the new ratio। अब इसमें क्या है कि नए वाले पार्टनर का शेयर नहीं गिवन, फर्स्ट केस में, सेकंड केस में, थर्ड में, जिसमें ए और बी पार्टनर थे 1/5 शेयर उसका गिवन था सेकंड केस में, फर्स्ट और सेकंड में, और फर्स्ट केस में और सेकंड में, और थर्ड में 3/7 था जो ए और बी से ले रहा था 2/7 1/7। इस केस में उसका शेयर गिवन नहीं है। अब P जो है जितना उसका शेयर है वो कह रहा है मैं अपने शेयर का 1/5 देने को तैयार हूं। मान लीजिए कि P के पास 10 रुपए हैं और वो कह रहा है मैं अपने शेयर का 1/5 देने के तैयार हूं, तो 10 का 1/5 यानी 2, जितना उसका शेयर है उसका वो 1/5 देने को तैयार है। तो P सैक्रिफाइस, P का शेयर कितना, देखो 3/5, जितना उसका शेयर है उसका वो ही सरेंडर्स 1/5 ऑफ हिज शेयर, उसका वो 1/5 देने को तैयार है। ये आ गया हमारे पास ऑफ, देखिए 1/5 आ गया, ऑफ को रिप्लेस करो मल्टीप्लाई से, हिज शेयर, ये हिज P के लिए और उसका शेयर है 3/5, तो 1/5 ऑफ 3/5, 1/5 ऑफ 3/5 वो किसको दे रहे हैं, R को। नाउ Q सैक्रिफाइस, Q कह रहा है, Q का शेयर है 2/5 और वो अपने शेयर का 1/10, देखिए Q सरेंडर्स 1/10 ऑफ शेयर, 1/10 लिखिए, ऑफ को रिप्लेस करिए मल्टीप्लाई से, हिज शेयर, हिज है Q के लिए और Q का शेयर है 2/5, सो दिस इज 3/25, ये आ गया आपका 2/5 था, तो दिस इज 1/25। अब
R जो है उसको P से इतना मिल गया और Q से इतना मिल गया. Now new ratio. New ratio is old ratio minus sacrificing ratio. New ratio for A. Old ratio is 3/5. For B this is 2/5. माइनस A को कितना सेक्रीफाइस करना पड़ा 3/25 और B को कितना पड़ा 1/25. एलसीएम आ गया 25. 25 डिवाइड बाय 5 5 इंटू 3 15 minus 25 divided by 25 1 into 3 3. So this comes to 12/25. Now for B this is 5 5 the 5 to the 10 10 minus 1 9/25. अब C शेयर देखो C को this is PQR. P, Q and R, not A, B and C. P, Q and R. P, Q, R. R का जो है देखो R को P से कितना मिला 3/25 और Q से कितना मिला 1/25. तो उसको मिल गए 3 plus 1/25. This is 4/25. New ratio. New ratio of P is to Q is to R is equal to 12 is to 9 is to 4. 12 is to 9 is to 4. So this is 12 plus 9 21, 21 plus 4 25, which is equal to denominator. Now what is sacrificing ratio? Sacrificing ratio of P and Q. This is equal to 3 is to 1. 3/25 and 1/25. 3 is to 1. So sacrificing ratio comes to 3 is to 1. So this is case number 4. Now case number 5. Case number 5. Now case 5. A and B are the partners sharing profit in the ratio of 3 is to 2. C is admitted as a partner, suppose for 1/5 share. 1/5 share. A, B and C decide to share future profits in the ratio of 5:3:2. Calculate the sacrificing ratio. Now old ratio is given A is to B. Now old ratio of A and B is 3 is to 2. And we have to calculate the sacrificing. Now there are 3 ratios: old ratio, new ratio and sacrificing. Old is given, we have to calculate sacrifice. It means new ratio is also given. Now new ratio A, B and C. Now A, B, C decide to share future profits in this ratio 5:3:2. Here C is also involved, so he is a new partner, so this is a new ratio. Now sacrificing ratio. What is sacrificing ratio? Old ratio minus new ratio. And remember one thing, old ratio is always calculated for the old partners. New partner sacrifice is never calculated. Now for A. Now sacrificing ratio for A, this is old minus new. Old is 3/5 minus new is 5, 5, 3, 2, 10, 5/10. For B, this is old is 2/5 minus and new is 3/10. 3
and total of these three, 5 plus 3 plus 2. So take 10 LCM, and 10 divided by 5, 2, 2, 3 the 6, minus 5, this is 1 upon 10, and this is 5 to the 2 to the 4 minus 3, 1 upon 10. So sacrificing ratio of A and B is 1:1, 1 by 10 and 1 by 10. So in this case, new ratio is given and old is given, we have to calculate the sacrifice. Now these are the 5 cases. So there are certain more cases that we will discuss in the next video. Here 5 cases we have done. First one is old ratio is given and new partner share is given. Second case, old ratio of old partners A and B given and new partner share is given, but which he takes from old partners in a certain ratio. तीसरे केस में क्या है, उसका शेयर गिवन है 3/7 और 2/7 एक से ले रहा है, 1/7 एक से ले रहा है. थर्ड केस, फोर्थ केस में उसका शेयर गिवन नहीं है और वो सरेंडर कर रहे हैं, वो हमने कैलकुलेट किया. फिफ्थ केस में ओल्ड और न्यू दोनों गिवन है, जिसमें हमें सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालने हैं सिंपली बाय अप्लाइंग द फॉर्मूला ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो इज सैक्रिफाइस रेशियो. सो दीज आर द 5 cases of new ratio and sacrificing ratio when a new partner is admitted. And even if there is any doubt or if any case is not clear, then you can go in the comment box and you can ask your doubts and queries or any particular case.